अभी हम देखेंगे बहुत ही शॉर्ट मैनर में कि व्हाट इज़ द प्रीएम्बल मीन्स प्रीएम्बल में है क्या. सो लेट्स सी द प्रीएम्बल. ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं. आप लोग की बुक में ऑलरेडी सेकंड थर्ड पेज पे पूरा प्रीएम्बल मेंशन्ड है, तो आप उसको एक बार पढ़िएगा, उसको बाय हार्ट याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसी के अराउंड आपका सारा टॉपिक्स रिवॉल्व करेंगे. सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रीएम्बल. सो आई विल हाईलाइट द टर्म्स विच यू हैव टू रिमेंबर, so it would be easy for you to understand. So let's begin. We the people of India, जितने भी laws बने हैं, rules बने हैं, fundamental rights हैं, वो सब किसके लिए बने हैं? We the people of India. ठीक है, it has been made by the people of India, made for the people of India. So we the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens. यहाँ से हमने क्या क्या टर्म्स पढ़े, समझे? वी द पीपल ऑफ इंडिया, इनके पास इंडिया में क्या क्या है? सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक एंड SSSDR. आप शॉर्ट में अगर याद करना चाहो अपने टर्म्स में तो ऐसे भी रख सकते हो. सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन्स व्हाट? Justice. Justice of what? Social, economic and political. Liberty. Liberty of what? Thought, expression, belief, faith and worship. इक्वालिटी. इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी. ये लास्ट चैप्टर जब हम डिस्क्रिमिनेशन वाला पढ़े थे उसमें आई टोल्ड यू इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल. एंड द लास्ट फ्रेटर्निटी, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. सो यहाँ से हमारे क्या चार टर्म्स निकल कर आए? हमने पहले पढ़ा वी द पीपल ऑफ इंडिया, इनके पास क्या है? सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक एंड टू सिक्योर व्हाट? Justice. Justice of social, economic and political. Liberty of thought, expression, belief, faith and worship. Equality of status and opportunity. Fraternity. Fraternity में हमारी डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, और उसमें हमारे दो टर्म्स हैं, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन. अब कब हुआ, कैसे हुआ, ये समझते हैं. इन आर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली व्हेन 26th day of November. Okay, so 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give ourselves to this constitution. I hope it is clear. ओके एक शॉर्ट में फिर से मैं बता देती हूँ, देन वी विल एंड अप दिस, और इसके टर्म्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे अपने आने वाले अगले लेसन में. सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रीएम्बल. वी द पीपल ऑफ इंडिया. Now I'm just taking the terms. Constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to ensure all its citizens justice of social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly 26th November 1949 do hereby what we do? Adopt, enact and give ourselves to the Constitution. ये रहे आपके टर्म्स ऑफ द प्रीएम्बल. इसको हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर में टू हैव मोर अंडरस्टैंडिंग एंड देन वी विल कंटिन्यू आवर कोर्स. सो थैंक यू, हैव अ गुड डे, डू लर्न, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, और ये प्रीएम्बल को प्लीज़ बाय हार्ट याद कर लीजिएगा. इट वुड बी वेरी वेरी हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू. थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे. बाय बाय.